गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ, कि हमारे पास कोई भी एटम्स हो गया या फिर मोलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ एटम और आयंस और मोलिक्यूल्स टेक पार्ट करें, कि किस में पार्ट करें, एक एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में पार्ट करें, ताकि वो कोलाइड करें एक दूसरे के साथ। और ऑर्डर कौन सी, कोलाइड करने के बाद मतलब टकराने के बाद क्या करें, एक केमिकल रिएक्शन दे, उसे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन में भी यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है। व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीशीज आर इवोल्व्ड, देखो यहाँ पर एक में वन रिएक्टिंग स्पीशीज आर इवोल्व्ड हो रहा है, NH4OH वन रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टेंट बनेगी रिएक्टिंग स्पीशीज ये है, वन रिएक्टेंट इवोल्व हो रहा है, तो ये हो गया। बायोमोलिकुलर रिएक्शन इवोल्व कोलिजन बिटवीन टू स्पीशीज, अब टू स्पीशीज के बीच में कोलिजन होगा। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये देखो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो यहाँ पे टू यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या होगी आपके पास, बायोमोलिकुलर होगी। मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलैरिटी जो होगी ऑलवेज ए होल नंबर में हो रही मोलिकुलैरिटी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कोलिजन की बात करें तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, तो ऑलवेज ए होल नंबर होगी एंड नेवर फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड, 3 मोलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, रिएक्ट भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, इज़ वेरी स्मॉल। कोलाइड कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल, हिंस मोलिक्यूल ग्रेटर देन देर इज़ नॉट ऑब्जर्व। अगर मान लो 3 से ज़्यादा मोलिक्यूल हो गए तो वो ऑब्जर्व नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी कर सकते हैं, इट कैन बी जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मोलिकुलैरिटी कैन नॉट। बट हम मोलिकुलैरिटी की बात करें, मोलिकुलैरिटी जो है वो ना तो क्या हो सकती है, कैन नॉट बी ज़ीरो और नॉन इंटीजर्स। ऑर्डर जो आपने एलिमेंट्री डिफाइन किया गया है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वेयर एज मोलिकुलैरिटी इज एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, और अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन करें तो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी जो होगी वो आपकी सेम होगी। अब आपके पास डिफरेंस आ जाएगा मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, तो वही बात है, मोलिकुलैरिटी सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखना कि मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या होगी, ठीक है। वो आप अपना इसमें 6 पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। मोलिकुलैरिटी आपको पता है, मोलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास, जीरो हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जो कि आपने पहले पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, और टी हाफ के लिए हाफ लाइफ पीरियड भी पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट मोलिकुलैरिटी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता। जब वो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो प्रेशर के ऊपर ना ही टेम्परेचर के ऊपर, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड कर रहा है आपकी प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ये क्या है, एक स्टेप, इट इज़ असाइंड फॉर ई स्टेप मैकेनिज्म सेपरेटली, मतलब ये मतलब इसमें मोलिकुलैरिटी में क्या है, हर कोई भी अगर कोई भी स्टेप्स करें उनको मैकेनिज्म को सेपरेटली कर सकते हैं। बट अगर हम इसकी बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, इट इज़ असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन एज वेल एज ई स्टेप रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी कर सकते हैं अलग अलग करके। मोलिकुलैरिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग, अब ये क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री टेकिंग स्टेप रिएक्शंस। ये क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कितने, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्ट कर रहे हैं, किस में, एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस में, उसे हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही डेफिनेशन ही है जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया था, 5th पॉइंट में ही है। इट इज़ द सम ऑफ पावर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन।